जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्याम शरणम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं माया राजपूत चौहान आपको बताने जा रही हूँ एकदम सत्य चमत्कार जो कि मेरे जीवन में घटित हुआ। और वो चमत्कार मेरे लाडली सरकार मेरे बिहारी ने किया है। और मैं आप लोगों को वही चमत्कार बताऊंगी, आज आपके साथ शेयर करूंगी। क्यों शेयर करने का रीज़न यही है क्योंकि मुझे ऐसे चमत्कार और ऐसे सत्य घटना सुनने से बल मिलता है। जैसे कि सुदामा जी और कृष्ण भगवान का जो प्रेम था उनके बारे में सुनकर बहुत बल मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है। इसी प्रकार मैं अपने चमत्कार इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जैसे सुदामा जी को सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने के लिए द्वारिका गए नंगे पैर। और कितनी मतलब उनकी बुरी हालत थी, पर फिर भी वो इतना ज़्यादा प्रेम करते थे उनसे, तो वो उनको मिलने के लिए द्वारिका चले गए श्री हरि से मिलने के लिए। तो इसी प्रकार मुझे बल मिलता है, तो मैं भी 2 बार अपने खाटू श्याम बाबा से मिलने के लिए और राजस्थान MP इंदौर से राजस्थान 2 बार मैं अपने बाबा श्याम से मिलने के लिए गई हूँ। एक बार 21 ध्वजा लेकर और एक बार 11 ध्वजा लेकर गई हूँ। और ऐसे ही जीवन में चमत्कार नहीं होते, ये तो प्रभु की कृपा है, उनका चमत्कार है। उनकी कृपा पात्र प्रभु ने मुझे समझा, तो इतने चमत्कार हैं उनके। तो उन्हीं में से आइए मैं आपको एक चमत्कार बताने जा रही हूँ। ये उनका कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है मुझ पर। तो उन्हीं में से मैं एक चमत्कार बताने जा रही हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे सुंदर सुंदर सी लीलाएँ, ऐसी लीलाएँ और ऐसे सत्य चमत्कार मैं अपने जीवन के बताती रहूँगी। और जो भक्त लोग रहते हैं वो बोलते हैं दीदी हमारी अर्जी लगा दो, तो उनके साथ भी जो चमत्कार होते हैं वो चमत्कार भी आप लोगों तक शेयर करती रहूँगी। क्या हुआ, एक बार मैं वृंदावन जा रही थी तो मेरे मन में भाव आया कि हे लाडली सरकार, मैं आ रही हूँ और मुझे ये बताए कि तुम मुझे प्रेम करते हो, पर राधा रानी करती है कि नहीं करती ये मैं नहीं जानती। अगर राधा रानी भी प्रेम करती है तो एक काम करना कि तुम आपकी तरफ से और राधा रानी की तरफ से, तुम दोनों की तरफ से मुझे 2 चीज़ें देना। तो ऐसा बोलकर यहाँ से चली गई। और यहाँ से जाने के बाद इंदौर से जाने के बाद में वृंदावन में मैं जाकर भूल गई कि मैंने क्या मांगा था लाडली सरकार से। और वहाँ जाकर मैं घूमती रही, मंदिर मंदिर घूमती रही और उनके प्रेम में मतलब इतनी खो गई। मतलब वहाँ जाकर तो उनके रंग में ही रंग जाते हैं और वहाँ जाकर सब भूल गई। पर मैं तो भूल गई, पर मेरे बिहारी को, मेरे लाडले को याद था। तो उन्होंने क्या कृपा की कि एक लड़का आया मंदिर के सामने आकर बोलता कि ये वो आपका उठा लो। तो 2 सिक्के पड़े हुए थे वहाँ पर, तो मैंने उठा लिए। और मुझे समझ ही नहीं आया कि तो उस लड़के ने ना तो उसके हाथ में लिए, ना उसने मुझे हाथ में उठा कर दिए, ना वो कुछ बोला। बस वो मुझे देखता रहा और वहाँ से चला गया। सांवला सा सुंदर सा सलोना, इतना सुंदर तेज उसके चेहरे पे था। और वहाँ से चला गया और वो सिक्के मैंने अपने पर्स में रख लिए। और फिर घर आई, घर आके फिर एक रात को क्या हुआ कि मैं सोई नहीं रात भर, और मुझे बेचैनी बहुत होती रही कि मैं इतनी दूर गई, हे लाडली सरकार मैंने आपसे कुछ मांगा था और आपने दिया नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप मुझे कुछ दो नहीं। मैंने पर्स, फिर मुझे याद आया कि मैंने पर्स में कुछ रखा था, और पर्स खोला तो देखती क्या हूँ, पर्स के अंदर 2 सिक्के रखे हैं। और वो दो सिक्कों पे लिखा है वृंदावन लिखा है। और उस पर एक तरफ माता रानी बनी है। माता रानी इसलिए बनी है क्योंकि वो मेरी राधा रानी की तरफ से था। और वृंदावन लिखा है, और जिस सन में गई थी वो सन है। और ऐसे तो हम लोग जाते ही रहते हैं, पर बाकी जिस सन में गई थी वो सन डला है। और आज भी मेरे पास वो 2 सिक्के हैं। और उस आप देख सकते हैं ये वो 2 सिक्के जो माता रानी बनी हैं। और इधर लिखा है वृंदावन और सन डला है, आप देख सकते हैं। और वहाँ पर 1 सिक्का भी नहीं था, 10 सिक्के भी नहीं थे, 4 भी नहीं थे, 2 ही थे। और कैसे पता चला उस लड़के को कि ये सिक्के मेरे हैं, और वो लड़का कौन था आप लोग कमेंट करके बताएं। और ये बिल्कुल सत्य है। और वो लड़का कौन था, मैं आज भी यही सोचती हूँ कि वो कौन था। वो मेरा बिहारी था, क्योंकि उसे कैसे पता चला कि मुझे 2 ही सिक्के चाहिए, ना 4, ना 1, ना 10, और वहाँ 2 ही थे। ये है चमत्कार मेरे जीवन का सत्य। सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री श्याम।